फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा इसकी पहचान है कि इस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है बेटा। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा बनता है ये देखते हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इनके स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी जिसे कहते हैं, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये होता है स्ट्रक्चर, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर होने के हिसाब से हम एक सेंटेंस बना करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। अगर ध्यान दीजिए, आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही है, रुको, अच्छा 1 मिनट रुको। मैंने एग्जाम्पल लिखा, पहला एग्जाम्पल लिखा कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, शैल बी, और शैल बी के बाद याद करना है, तो याद करने के लिए क्या होता है, अगर कोई चीज़ याद करता है कोई, तो क्या होता है, लर्न, आई शैल बी लर्निंग, और अपना के लिए माई, और पाठ का क्या हो जाएगा, लेसन, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। दूसरा देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल एक और ले लूँ, जैसे मैंने आपकी किताब से ले लिया, हम तुम्हारे या तुम हमारे घर आ रहे होगे, तुम हमारे घर आ रहे होगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, तुम का यू, और यू के साथ क्या लगेगा, विल बी, और आने के लिए कमिंग, और कहाँ आ रहे होगे, यू विल बी कमिंग, और हमारे घर आ रहे होगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, टू माई होम, हाउस नहीं, होम, क्योंकि वो मेरा घर है ना, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो क्या कहूँगा, होम ही कहूँगा। अगर यहाँ पे लिखा होता हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, तो क्या हो जाता, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर यही चीज़ हम लिख देते उल्टा, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो वी शैल बी कमिंग, वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसका घर है, तो हम क्या बोलेंगे, योर हाउस, ये हो जाएगा। ये होता है बेटा। दूसरा देखते हैं, अगर यही स्ट्रक्चर, ये किसके लिए था, ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था, किसके लिए था, अफर्मेटिव सेंटेंस का था। अब अगर हम निगेटिव की बात करें, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बेटा, निगेटिव सेंटेंस में
अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। निगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर जो है वो कहेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल तो लगा ही रहेगा बेटा, फिर नॉट पहले आएगा बाद में बी आएगा, नॉट पहले आएगा बाद में बी आएगा, इस चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए बस। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। और ये बनेगा कैसे, इसका एग्जांपल देखिए। अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे मैंने लिखा वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वे का क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी। अब पढ़ाने का क्या होता है, पढ़ने का तो हो गया लर्न या स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा, टीच, दे विल नॉट बी टीचिंग। अब किसको नहीं पढ़ा रहे होंगे, लड़कों को, तो द बॉयज, टीचिंग द बॉयज, ये हो जाएगा बेटा। दूसरा देखिए, अगर लिखा है हमने बेटा तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या हो जाएगा, तुम का हमने क्या लिखा, यू, यू के बाद हमने क्या लगाया, विल नॉट लगाया, बी लगा, जाने के लिए गोइंग, और कहाँ नहीं जा रहे होगे, स्कूल नहीं जा रहे होगे। और कब नहीं जा रहे होगे बेटा, इस समय, और कब, कल। तो इस समय के क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम, और कल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, टुमारो। ये हो गया, टुमारो एक साथ होगा। थर्ड वन देखिए, अब दूसरा एग्जांपल, अगर निगेटिव, ये तो निगेटिव हो गया। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या होगा, अगर सिंगल इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो क्या होगा बेटा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट में पहले आ जाती है, सेंटेंस में पहले आ जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी, मतलब विल या शैल का प्रयोग पहले होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अगर नॉट हमको जरूर सेंटेंस में है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा बेटा। देखिए कैसे बनेगा।
अगर हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, इसके वाक्य क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, और इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसका जब हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अब वही अगर डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो डबल इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड इसके पहले लग जाएगा। तो सिंगल इंट्रोगेटिव अगर हम लगा रहे हैं तो क्या लगेगा, देखिए जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह अपने गांव, क्या वह अपने गांव, क्या हुआ प्रतीक्षा, पैदल जा रहा होगा। क्या वह अपने गांव पैदल जा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका बनेगा विल ही बी गोइंग, और कहाँ जा रहा होगा, टू हिज विलेज। और कैसे जा रहा है बेटा, पैदल। पैदल के लिए क्या लगाते हैं, ऑन फुट, ऑन फुट। और अगर नंगे पांव होता तो बेयर फुट। क्या होता, बेयर फुट होता। विल ही बी गोइंग टू हिज विलेज ऑन फुट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, अगर मान लो लिखा है मैंने, क्या वह बच्चे मेरे पुत्र के साथ नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, विल ही बी, सॉरी ही और नॉट भी लग जाएगा, क्यों, क्योंकि नहीं भी आया है। तो विल ही नॉट बी, सॉरी वे वह बच्चे लिखा है ना, विल दैट चिल्ड्रेन not be playing, और किसके साथ नहीं खेले होंगे, मेरे पुत्र के साथ ना, विथ माई सन। ये हो जाएगा बेटा, लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं बेटा, अगर यही चीज डबल इंट्रोगेटिव हो जाती, क्या हो जाती, अगर डबल इंट्रोगेटिव होता तो जो क्वेश्चन वर्ड था वो पहले आ जाता, डब्ल्यू का, विल का डब्ल्यू और शैल का एस छोटा हो जाता, और एग्जाम्पल बनता कैसे। देखिए, तो एग्जाम्पल हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते बेटा, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, एग्जाम्पल हम पहला ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया, मान लीजिए तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा,
वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। यही चीज़ अगर बेटा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं आपकी किताब से। वह घोड़ा बहुत तेज क्यों नहीं दौड़ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यों के लिए वाई विल दैट हॉर्स, और नहीं भी लगा है तो क्या हो जाएगा, नॉट बी रनिंग। और बहुत तेज है लिखा तो क्या हो जाएगा बेटा, वेरी। बहुत लोग वेरी फास्ट लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन बेटा फास्ट नहीं होता, क्योंकि एडजेक्टिव है तो फास्टली ही लगाना चाहिए, वेरी फास्टली। वह घोड़ा बहुत तेज क्यों नहीं दौड़ा होगा, वाई विल दैट हॉर्स नॉट बी रनिंग वेरी फास्टली। एडजेक्टिव में ly लगा देंगे, तभी वो एडजेक्टिव का काम करेगा, और तभी समझ में आएगा कि वो एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा, देखिए ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।